है। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। शंकराचार्य थे, अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा। भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश, जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, यह भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेत। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहां ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी, हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए, हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और 14 नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए। भोले शंकर औगरदानी फक्कड़ बाबा, भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से, तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है, तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश सब चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूसक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है। एक वही तो है। और हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह
जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहां फिर युद्ध बचेंगे। युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य शंकर ने, आचार्य भगवान ने जिस विचार को पुनर्स्थापित करने का काम किया, उस समय कितने भेद थे, अलग अलग मत, मतांतर, उनके झगड़े, संघर्ष, सबको पंचायतन पूजा से उन्हें एक करने का काम किया, एक करने का काम किया। और मैं अंदर अंतरात्मा से मानता हूं, अंतरात्मा से, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो ये अद्वैत दर्शन ही कराएगा, अद्वैत वेदांत ही कराएगा। और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य भगवान, जिनके कारण आज भारत है, जिनके कारण आज सनातन है, उन आचार्य भगवान की प्रतिमा, जब हम ओंकारेश्वर आए उस समय तो छोटी प्रतिमा थी, तब मन में आया कि एक विशाल मूर्ति आचार्य भगवान की यहां स्थापित की जानी चाहिए। और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य, सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो, सब पर आशीर्वाद की वर्षा। सुनते हैं क्या कुछ समर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए ताकि सचमुच में हम पूरे विश्व में इस मंत्र को गुंजा सके कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का भारत माता की हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जीवन नभवे चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। ये जो सपने और सच के बीच की दूरी को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकात्म धाम की जो सौगात समूचे विश्व को सौंपी है, निश्चित रूप से उनके प्रति आभार कहने का भी यही क्षण है। हमारे